अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। और आज हमारा टॉपिक है 2.3 विच इज द टेक्सोनोमिक रैंक्स। तो टेक्सोनोमिक रैंक्स क्या होते हैं? सबसे पहले टेक्सोनोमिक रैंक्स ना, ये स्टेप बाय स्टेप जो है ना एक प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ये क्या है टेक्सोनोमिक रैंक्स? द ग्रुप्स in which we classify the organisms, उनको हम कहते हैं टेक्सोनोमिक रैंक्स। और ईच ग्रुप या आप कह लें सिंगल ग्रुप, इसको हम कहेंगे टैक्सा। तो यानी कि हमारे पास जो ओवरऑल एक पूरा सिस्टम है क्लासिफाई करने का, उसको हम टेक्सोनोमिक रैंक कह रहे हैं। पहला रैंक आएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अभी हम उसको देखते हैं। उनमें से जो एक स्टेप है ना, सिंगल ग्रुप जो है वो आप पहला स्टेप कह रहे हैं, वो आप पांचवा स्टेप कह रहे हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं? एक को टैक्सा। अब ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया, कब इंट्रोड्यूस करवाया, अब उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कार्ल ल्यूनेंस। अच्छा, कार्ल ल्यूनेंस जो थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमें ये टेक्सोनोमिक रैंक्स इंट्रोड्यूस करवाया इन 1735। 1735 इन्होंने कहा कि भाई आपको हम एक सिस्टम देते हैं, उस सिस्टम में आप इस तरह करें कि आप ना एक पूरा रैंक बनाए, रैंक सिस्टम बनाए जिसको आप टेक्सोनोमिक रैंक कहेंगे, और उसमें जो है ना आप ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करें। आपके पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या सिस्टम था, वो क्या रैंक्स थे और उसमें क्या क्या चीज आती है, अब हम उसको देख लेते हैं। इन्होंने हमें 7 रैंक सिस्टम बताया। 7 रैंक्स। अच्छा, ये जो 7 रैंक है हमारे पास, उनमें सबसे पहले हमारे पास आता है किंगडम, उसके बाद हमारे पास आता है फाइलम, उसके बाद हमारे पास आती है क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और लास्ट पे स्पीशीज। अब ये एक क्या है, हम इसको डील करते हैं। दीज आर द टैक्सोनोमिक रैंक्स, और इनमें एक एक को हम क्या कहते हैं? इनको हम टैक्सा कहते हैं। ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया? ये कार्ल ल्यूनेंस ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया इन 1935। अच्छा, इसके बाद ना एक और नए साइंसदान है जिनका नाम है कार्ल वोजी। अच्छा, ये जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमें क्या इंट्रोड्यूस करवाया था? इन्होंने हमें ये 7 रैंक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है। अब ये जो कार्ल वोजी है ना, इन्होंने हमें एक चीज इंट्रोड्यूस करवाई कि भाई इन 7 रैंक्स के ऊपर भी एक चीज है कि जिसको हम कहते हैं डोमेन। ही इंट्रोड्यूस द डोमेन, इंट्रोड्यूस डोमेन। तो ये फिर 8 रैंक हो गया। वैसे ये 7 रैंक सिस्टम ही है टेक्सोनोमिक रैंक के अकॉर्डिंग, कार्ल ल्यूनेंस के अकॉर्डिंग। तो ये जो इनका जो इंट्रोडक्शन है वो इस टॉपिक के अंदर नहीं है, ये हमारे अगले टॉपिक के अंदर आ रहा है जिसमें हम पढ़ेंगे 3 डोमेन सिस्टम। ये आगे आ रहा है टॉपिक, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डोमेन है। डोमेन क्या है? हमारे पास 3 डोमेन्स हैं। हमने एक डोमेन के अंदर रखा हुआ बैक्टीरिया को, एक के अंदर हमने रखा हुआ है आर्किया को। आर्किया क्या होता है आगे जाके बात करेंगे। एक में आर्किया, एक में बैक्टीरिया, और एक में हमने रखे हैं यूकैरियोट्स जिनको हम यूकैरिया कहते हैं। तो हमारे कौन कौन से हमारे पास डोमेन्स आ गई? बैक्टीरिया और आर्किया और यूकैरिया। ठीक, उसके बाद हम आते हैं किंगडम पे। तो किंगडम में हमारे पास जो है ना 5 किंगडम सिस्टम होता है। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अगर हम यहां पर देखें ना, तो ये जो 7 है ना, 7, ये सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं।
तो अगर मैं इधर एक रैंक सिस्टम लिखना शुरू कर दूं, मैं लिखता हूं डी के पी, ये हम लिख लेते हैं डी के पी सी ओ एफ जी एंड एस। सबसे पहले हम ना एक डोमेन उठा लेते हैं, कोई सी एक डोमेन, हम ना यू कैरिया उठा लेते हैं। यहां से हमने यू कैरिया उठाई, और यू कैरिया में जो किंगडम आते हैं ना वो ये 4 हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। यहां से हम ये एनिमेलिया उठा लेते हैं। ठीक, उसके बाद हम जो है ना फाइलम के अंदर हम जो है ना एक एनिमेलिया के अंदर जो फाइलम्स आते हैं उसमें से हम एक फाइलम उठा लेते हैं, इसको हम कहते हैं कोर डाटा। उसके बाद हमारे पास कोर डाटा के अंदर जो क्लासेस हैं उनमें से एक क्लास है मेमिलिया। मेमिलिया जो है उसके अंदर से हम उठा लेते हैं प्राइमेट्स। प्राइमेट्स के अंदर से हम उठा लेते हैं होमिनिडिया। होमिनिडिया के अंदर से हम उठा लेते हैं होमो, और फिर हम आखिर पे लिखते हैं होमो सैपियंस। ये किसकी क्लासिफिकेशन लिखी है हमने? ये ह्यूमन की क्लासिफिकेशन। कि हम ह्यूमन की यूकैरियोट से स्टार्ट हुए, फिर हमने बताया कि वो किंगडम एनिमेलिया में आता है, उसके अंदर जो फाइलम है वो कोर डाटा के अंदर आता है, और जो उसकी क्लास है वो मेमिलिया है, ऑर्डर जो है वो प्राइमेट्स है, फैमिली जो है वो होमिनिडिया है, जीनस है वो होमो है, और स्पीशीज की होमो सैपियन है। ये हमने पूरी लिख ली। अच्छा, अब यहां पर क्या है कि सबसे ऊपर डोमेन है, डोमेन के हमने चीजों को डिवाइड किया, उसमें से 3 डोमेन्स आ गई हमारे पास, उनमें से हमने यूकैरियोट्स के अंदर आगे, यूकैरियोट्स को हमने 4 के अंदर डिवाइड किया, ये वाले 4 लिखे हुए हैं, उन 4 में से हमने मेमिलिया को सिलेक्ट किया, उस मेमिलिया को हमने मजीद में डिवाइड किया। तो ये एक चीज जो है ना डिवाइड होते होते अगले स्टेप पर हम आते जा रहे हैं, एक टैक्सा से अगले टैक्सा के ऊपर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि किंगडम डिवाइडेड इनटू रिलेटेड फाइलम। ये किंगडम है, उसको हमने रिलेटेड क्लासेस के अंदर उसको रिलेट किया और उसको डिवाइड किया, तो हमारे पास फाइलम्स बने। और हमारे पास उसके बाद जब हमने फाइलम डिवाइडेड इनटू रिलेटेड क्लासेस, और फिर classes divided into related orders, and order divided into related families, and then families divided into related genus, and at the last point, last वाले की definition, ये important short question है, what is species? Species group of organism which can interbreed and produce offspring। मतलब कि हमारे पास स्पीशी वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है कि जो इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपनी अगली नस्ल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारा स्पेसिफिक तरीन लेवल है। हम स्पीशीज को इकट्ठा करें तो एक जीनस बनेगा, जीनस को इकट्ठा करें तो फैमिली एक बनेगी, और फिर काफी सारी फैमिलीज को इकट्ठा करें तो ऑर्डर बनेगा। तो इस तरह फिर हम ऊपर ऊपर जाते जाएंगे, और ये हमारा 7 रैंक टैक्सोनॉमिक सिस्टम हो गया। और उसमें एक इजाफी चीज है वो डोमेन है, इसको हम दोबारा आगे भी बात करेंगे इससे रिलेटेड। तो कार्ल ल्यूनेंस ने 1735 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये इसकी हमने ह्यूमन की क्लासिफिकेशन लिखी है। टॉपिक के आखिर पर ना टेबल बना हुआ है एक, तो उसके अंदर 3 क्लासिफिकेशन लिखी हुई है। एक ये लिखी हुई है, एक मुझे लगता है पी की मटर की लिखी हुई है, और एक शायद जो है प्याज की लिखी हुई है, या शायद स्पैरो की हो, वो आप देख लीजिएगा, वो आपने याद करनी है। तो इस तरह से आप ह्यूमन की याद करेंगे, इसी तरह आप एक और याद करेंगे, और इसी तरह आप तीसरी भी याद करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली और टी वाली है, मटर वाली, इन दोनों को आपको एग्जैक्ट आपको जो है वो याद होनी चाहिए। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।